अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कीटो डाइट, ये बड़ा मशहूर आजकल टॉपिक है। बहुत सारे लोग कीटो डाइट ये करते फिरते हैं और इसी तरह से पाकिस्तान में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जो कीटो डाइट के ऊपर हैं। आप ये वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत सारा उससे नॉलेज मिलेगा। लेकिन मैं एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जो कीटो डाइट है ये क्या है और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या हो सकता है, ताकि आप खुद फिर फैसला कर सकते हैं कि आपको ये डाइट लेनी चाहिए या नहीं। और आखिर में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दूंगा। कीटो डाइट ये एब्रीविएशन है कीटोजेनिक डाइट की। डाइट का मतलब है कि खुराक है, यानी खुराक की एक किस्म है। जेनिक कहते हैं जब कोई चीज़ पैदा करती है, जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरसेस वो होते हैं जो पैथो यानी बीमारी को पैदा करते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट खुराक की वो किस्म है जो कीटो बनाती है। और कीटो किसका एब्रीविएशन है? कीटोन्स का। कीटोन्स जो हैं ये हमारे अंदर एनर्जी का एक सोर्स हो सकते हैं। तो एक ऐसी खुराक जो कीटोन्स बनाए उसको हम कहते हैं कीटोजेनिक डाइट, और उसको हम जो सिंपल अल्फाज में कीटो डाइट कह देते हैं। हमारे जिस्म के अंदर दो सिस्टम हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें तवानाई देते हैं ताकि हम दिन भर के अपने काम कर सकें। जैसे गाड़ी है आपके पास, आपने उसको चलाना है तो उसमें एक फ्यूल बर्न होगा। जब वो बर्न होगा तो एनर्जी पैदा होगी और वो एनर्जी चलाएगी। आपकी गाड़ी में पेट्रोल का भी हो सकता है ऑप्शन, या सीएनजी। आप लोगों को पता है आज से 5 से 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सीएनजी गाड़ियाँ थी। तो आप जिस वक्त चाहें उसको स्विच कर सकते थे उस फ्यूल पे जिसके जलने के बाद गाड़ी ने चलना था। तो इंसानी जिस्म भी एक गाड़ी की तरह है, उसको हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी के सोर्स हमारे पास दो हैं जो अमूमी तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। रोटी खाई, चावल खाए, सेब खाया और केले खाए, बाकी कोई दालें सब्जियां खाई, तो ये सारी हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट देती हैं। वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज जलेगा तो 4 कैलोरीज की या किलो कैलोरीज बनेंगी, और वो कैलोरीज हमें मदद करेंगी हमारे काम करने में। तो हमारे अंदर एक और सोर्स पड़ा होता है कि जो इस्तेमाल कर सकता है हमारा जिस्म, लेकिन उसकी हम नौबत ही नहीं आने देते। क्योंकि जब आप दिन में 2 या 3 दफ़ा रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, मुख्तलिफ फल खाएंगे, या जो भी चीज़ आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, इसी तरह से आप चिप्स खाते हैं, आप फ्राई आप जो भी चीज़ फ्राइड की हुई खाई हुई होते हैं, तो अक्सर ये जो फ्रेंच फ्राइज टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये सारी मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट है। तो क्योंकि आपके जिस्म को मुसलसल एनर्जी का सोर्स मिल जाता है तो वो फैट को तंग ही नहीं करता। तो ये जो फैट है या चिकनाई है ये पड़ी रहती है आपके जिस्म में, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ ऐसी खाएंगे कि जिसके नतीजे में आपके जिस्म में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो साथ ही आपका जो पैंक्रियाज होता है या लबलबा होता है वो इंसुलिन जारी कर देता है, और वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को आपके जिस्म के सेल्स के अंदर भेज देती है, जहाँ पे एक हिस्सा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और वो उसको जला के ग्लूकोज को तो हर ग्राम से 4 किलो कैलोरीज पैदा कर लेता है। और ना सिर्फ ये कि वो ये पैदा करता है, बल्कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज वगैरह होता है तो उसको फिर वो फैट में तब्दील कर देता है, और आपके पेट की चर्बी और आपके जिस्म पे जो चर्बी होती है उसमें इजाफा हो जाता है। यानी हम मौका ही नहीं देते कि पेट्रोल से गाड़ी को सीएनजी पे या सीएनजी से गाड़ी को पेट्रोल पे शिफ्ट किया जाए। ये तो है जो हम रूटीन में करते हैं। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जिसमें मजबूरन हमारे जिस्म को जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसको एनर्जी का सोर्स शिफ्ट करना पड़ता है फैट के ऊपर, और जिसके बाद वो पड़ी हुई फैट को जलाता है, और 1 ग्राम फैट को जलाने से 9 जो किलो कैलोरीज हैं या 9 किलो कैलोरीज हैं वो 1 ग्राम पैदा कर देता है। लेकिन उसके नतीजे में फैट जलना शुरू हो जाती है, जो आपकी चर्बी होती है, आपका जो मोटापा होता है। वो 2 सूरत हाल हैं कि जब आप रोज़ा रखते हैं और कभी आपको 8 पैरा रोज़ा, यानी 8 पैरा रोज़ा उस रोज़े को कहते हैं कि आप एक दिन सहरी के लिए नहीं उठे और आपने जो रात को ही खा के आप सोए थे तो उसी को की बुनियाद पे आपने अगले दिन का रोज़ा रख लिया।
तो जब दोपहर का टाइम गुजरेगा तो आपके जिस्म में ग्लूकोज का लेवल, इस चीज़ के चांसेस हैं कि बहुत नीचे चला जाएगा। और जैसे ही वो नीचे जाएगा तो आपका जो जिस्म है, अब उसको एनर्जी चाहिए हर काम के लिए, तो वो फिर कोशिश करेगा कि जो आपके जिस्म में फैट्स पड़ी हैं, चिकनाई पड़ी है, तो उसको वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा एनर्जी सोर्स के तौर पे। यही वजह है कि वो गोरे भी या दुनिया में वो लोग भी जो कि किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो वो भी एक रोज़े रखते हैं, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, ताकि मौका दिया जाए आपके जिस्म में पड़ी हुई चिकनाई को, ताकि आपका जिस्म उस चिकनाई को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सके। और दूसरा कब होता है कि जब हमारे जो शुगर के मरीज़ होते हैं, इनमें या तो इंसुलिन बनती नहीं है या इंसुलिन आगे काम नहीं करती, और ख़ास तौर पे टाइप 1 जो शुगर होती है वो जवानों में होती है। जब उनके अंदर इंसुलिन बनती ही नहीं है तो उनके खून की नालियों में तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन का काम है कि उसने उस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब ये नहीं हो पाता तो हमारा जिस्म पड़ी हुई जो चिकनाई या फैट है उसको एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करता है। और यही वजह है शुगर के वो मरीज जिनकी अभी तशखीस नहीं हुई होती और वो यंग होते हैं, जवान होते हैं, उनके घर वाले ये नोट करते हैं कि इसका वजन बहुत कम हो गया है, क्योंकि उसका जिस्म अपनी एनर्जी के जो जराए हैं वो मुंतकिल कर देता है ग्लूकोज से फैट्स के ऊपर। जो कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने खानों में चिकनाई ज्यादा इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। कितनी कम इस्तेमाल करें मैं आगे जाके आपको बताता हूं, और प्रोटीन किसी हद तक, क्योंकि प्रोटीन हमारे जिस्म में एक तो एनर्जी का सोर्स नहीं है, वो हमारे मसल्स और एंजाइम बनाने में इस्तेमाल होता है। और दूसरा, अगर हम प्रोटीन ज्यादा ही इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारा जिस्म प्रोटीन से ही ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा जिगर के अंदर, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कीटो डाइट में अब बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जिगर ग्लूकोज की बजाय चिकनाई को इस्तेमाल करने की आदत डालता है एनर्जी के लिए। पहले उस चिकनाई को खाना शुरू करता है जो आपने लेनी है कीटो डाइट में, और बाद में आप क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होती है तो वो साथ ही जो आपकी पड़ी हुई फैट्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से आपका वजन जो है वो बहुत आसानी से कम हो जाता है। तो कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 70 से 80% रोजाना जो आपकी खुराक है उसका 70 से 80% जो है वो फैट्स पे मुश्तमिल हो, और जो आपका 15 से 20% है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल हो, और सिर्फ 5% आपने कार्बोहाइड्रेट लेनी है। यानी ये शुगर माफिया के लिए एक बुरी खबर है, ये बेकरी वालों के लिए एक बुरी खबर है, ये मिठाई की दुकानों वालों के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हम रोटी, चावल, ये आलू या आलू से बनी हुई ये फ्रेंच फ्राइज़, आलू से बनी हुई ये चिप्स और इस तरह की वो तमाम चीज़ें, और सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़ाहिर है उसमें शामिल है, ख़ास तौर पे जो डाइट वाली ना हो, जो कि ग्लूकोज जिनके अंदर होती है। यानी एक जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है आमतौर पे 8 चीनी के चम्मच जिसमें फ्रुक्टोज होता है जो बाद में ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, वो शामिल होते हैं उसके अंदर। तो ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब दुनिया रियलाइज़ कर रही है कि आपके जो बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं वो ग्लूकोज की वजह से है, और उन खुराकों की वजह से हैं कि जिनके अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती हैं। लेकिन साथ साथ वो तमाम लोग जो कीटो डाइट शुरू करें उनको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। कीटो डाइट एक बेहतरीन डाइट साबित हो सकती है आपका वज़न कम करने के लिए, लेकिन इब्तिदा में जो आपका वज़न कम होता है वो इसलिए कम हो जाता है कि क्योंकि ग्लूकोज आपने कम की, कार्बोहाइड्रेट्स कम किए, तो इसी वजह से इंसुलिन का जो लेवल होता है आपके जिस्म में वो भी कम रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। तो क्योंकि इंसुलिन का एक काम ये भी है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज के साथ मिलकर वो पानी को रिटेन करती है, पानी को आपके जिस्म में रखती है। तो आपके जिस्म से पानी जो है वो निकलता है, जब वो निकलता है तो आपका वज़न उस वजह से भी कम होता है। तो आपने ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जब आप कीटो डाइट करते हैं। और इसी तरह से जब पानी ज़्यादा निकलेगा तो नमकियात की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो फैट्स वाली डाइट्स हैं उनके अंदर वो मिनरल्स नहीं हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, तो ये आमतौर पे कम होते हैं उनमें। तो आपने कोशिश करनी है कि जहां आपने कीटो डाइट करते हुए
पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और साथ कोई ना कोई मल्टीविटामिन लेना है ताकि आपको नमकियात की कमी ना हो जाए। तो कीटो डाइट का सबसे ज़्यादा किन लोगों के लिए अहम है? वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। और 1921 से इसका इस्तेमाल होता था उन बच्चों के लिए जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जो एपिलेप्सी का शिकार हैं। और बाद में डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को पता चला कि वो लोग जिनको दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर्स की डिज़ीज़ है और इसी तरह से और भी पार्किंसंस है, एपिलेप्सी है, दिमाग की मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, उन मरीज़ों को ये बहुत फ़ायदा देती है कीटो डाइट। कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए कहा जाता है कि क्योंकि जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं और वो ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कीटो डाइट कैंसर के मरीज़ों को भी फ़ायदा देती है। और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनमें इंसुलिन जो है वो बनती तो है लेकिन वो आगे काम नहीं करती, तो उनके अंदर भी जो कीटो डाइट है वो बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में इसको आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने वज़न कम करना है और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कारआमद है। आपने किस चीज़ को परहेज़ करना है और कोई क्या चीज़ लेनी होती है? बेसिकली इसमें आपने, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जो रोटी है, जो ये चावल होते हैं और जोस है या जो भी ये मैदा है यानी नान वगैरह जिससे बने हुए होते हैं, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और बहुत ज़्यादा जो जैसे सेब है, केला है, और इसी तरह से सब्जियों में आप कौन सी सब्जियां ले सकते हैं? वो सब्जियां जो पत्तों वाली होती हैं, तो वो सब्जियां आपके लिए बहुत फ़ायदे की होती हैं, वो आपको फ़ायदा देती हैं। आप जो चीज़ है यानी पनीर है वो ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं। इस डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम फैट्स लेंगे तो कोलेस्ट्रोल हमारा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा तो हमें दिल की बीमारियां हो जाएंगी। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, आपने और मैंने रोटी और चावल और इस तरह की चीज़ें खा खा के अपने जिस्म को आदी बनाया है कि आपने जो जलाना है खुराक वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जिसको महफूज रखना है वो फैट्स हैं। लेकिन जब आप अपनी डाइट को फैट पे तब्दील कर देते हैं कीटो डाइट की शक्ल में, तो आपका जिस्म ना सिर्फ उस फैट को जलाता है जो आपने ली होती है, बल्कि वो फैट भी जो आपके जिस्म में पड़ी होती है मोटापे की शक्ल में या आपकी खून की नालियों में पड़ी होती है कोलेस्ट्रोल या इन सूरतों में, तो उसको भी जलाना शुरू कर देता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जो आपने अंडे आप ले सकते हैं, अंडे की जर्दी आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि जर्दी निकाल देनी चाहिए, लेकिन वो कीटो डाइट का अहम हिस्सा है। आप मछली ले सकते हैं, आप गोश्त ले सकते हैं, आप इसके अलावा चिकन खा सकते हैं, और कोशिश करें कि जो प्रोटीन मैंने बताया है आपको, बस आपने 15 से 20% लेनी है, ताकि और उसके साथ आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल ये ले सकते हैं। आप जो एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं उसको, कि आपने कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा नहीं डालनी, कॉफ़ी बनानी है और उसमें आपने कोकोनट ऑयल या चीज़ या बटर या ऑलिव ऑयल ऐसे शामिल करके वो इस्तेमाल करना है। आम तौर पे कीटो डाइट में आप भूखे नहीं रहते, बल्कि आप जो चिकनाई वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं। और आप दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं वो भारी होती हैं, वो जब आप खा लेते हैं तो उसके बाद आपको भूख कम लगती है। यानी ये वो चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पे शामी बने होते हैं ये सारे, तो ये आप खा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं और दिन में बार बार ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको याद हो कि ये कार्बोहाइड्रेट ना हो उसमें। तो जब ये आप इस डाइट की तरफ मुंतकिल होते हैं तो आम तौर पे 1 से 1.5 महीने में असर नज़र आना शुरू हो जाता है, और 1 से 2 हफ्ते में आपका जो जिस्म है वो एक दफ़ा कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 दिन के लिए कैफियत में जाता है जो फ्लू वाले मरीजों की होती है। जैसे जिस्म में दर्द होगा, तबीयत में बोझलपन होगा, क्योंकि आपका जिस्म एक खुराक के ज़रिए से दूसरे पे मुंतकिल होता है। इसे कीटो फ्लू कहते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है, इब्तिदा में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो उसी से ये चीज़ ठीक हो जाती है। और मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है एज ए डॉक्टर, जो मैंने इस पूरी कीटो डाइट को या कीटोजेनिक डाइट को एनालाइज किया है, मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको ये समझ आ जाती है कि ये काम कैसे करती है,
तो आप इसको कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें, अपने वेट को मैनेज करें। और अगर आप हैवी कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट शामिल करके दूसरी खुराक पे जाएं 1-2 महीने के लिए। और फिर अगर आपको लगता है कि आप वेट आपका बढ़ रहा है, तो आप एक बार फिर कीटो डाइट पे जा सकते हैं। आप इसको बार बार इस तरीके को चला सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि इसको मैंने समझा है। तो मुझे समझने के बाद ये पता चला है कि जो पहले हमारी खुराकें होती थी, जिसमें 70% कार्बोहाइड्रेट होता था, जिसमें 20 से 30% फैट्स होती थी और जिसमें 10% के करीब जो है वो प्रोटीन होती थी, तो उसका ये अपोजिट है। और पहले भी मैंने बताया दोस्तों आपको, और मैं दोबारा ये बताता हूँ कि आपने कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको एनर्जी नहीं देती, बल्कि वो आपके मसल और एंजाइम के लिए है। पानी आपने ज़्यादा पीना है, नमकियात आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, जो मल्टीविटामिन की मैंने बात की। और कोशिश करें ये शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करें। वो आपकी तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपने कीटो डाइट कैसे शुरू करनी है। आप मालूम करना चाहते हैं कि आपको जो ये कीटो डाइट का ने काम शुरू कर दिया है या नहीं, तो स्ट्रिप्स मिलती हैं जो कीटोन्स जो बनती हैं हमारे जिस्म में कीटो डाइट के नतीजे में या फैट के इस्तेमाल के नतीजे में। एसीटो एसीटेट होती है, एसीटोन होती है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट होती है। तो आप वो स्ट्रिप अपने यूरिन में डिप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कीटोन बनना शुरू हो चुकी है आपके जिस्म में और वो छोटे पेशाब से निकल भी रही हैं। और इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, ये अगर आप कंफर्म करना चाहें। और बाज़ लोगों को जब ये बनती हैं तो एसीटोन ब्रेथ उनका बाहर आता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि एक शख्स जो है वो कीटोसिस में चला गया है। कीटोसिस का क्या मतलब होता है कि जब कीटोन बनना शुरू हो जाती हैं इस खुराक के नतीजे में। अब यहाँ पे आखिरी बात कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि वो जो मैंने शुगर के मरीज़ की बात की थी कि जिसमें ग्लूकोज तो खून की नालियों में पड़ी होती है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो उनके अंदर तो बड़ी बुरी बीमारी होती है जिसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। दोस्तों उनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कीटोन्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा, तो जब वो ज़्यादा कीटोन्स बनती हैं, तकरीबन 10 से ज़्यादा उनका डिजिट होता है, तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। जबकि ये जो कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप अपने जिस्म को एक एनर्जी सोर्स शिफ्ट करने पे लगा देते हैं, तो उसमें जो कीटोन बनती हैं या कीटोज बनती हैं वो कम बनती हैं। उससे फ़ायदा तो आपको होता है लेकिन वो नुकसान नहीं होता है जो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के मरीज़ों को होता है। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ मैंने करवाया है कीटो डाइट का। अगर मुझे आगे भी इसके बारे में कोई मज़ीद चीज़ों का होगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा।